प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरा प्लेस देख सकते चैप्टर की शुरुआत है। काल इसके बारे में बताते ये नियो है और ये स्टेरियोटिपिकल विलेन एक जो मार्किस सेकेंड सन बैसन के आसपास घूमता रहता है। जिस विलेज में ब्लैक ड्रैगन को टॉर्चर किया जाता था ये इसका ही था। वाइस काउंट टॉर्च कभी भी हेस्टिंग्स फैमिली को पसंद नहीं करते। इसकी वजह है उन्हें जो सेपरेट करता है एक ही चीज़, एक माउंटेन और उनका जो जो दौलत है वो। फिर भी पास्ट में काफ़ी फ्रेंडली थे हमारे हेस्टिंग्स फैमिली के साथ। नियो कहते हैं ऐसा लग रहा है तुम अकेले हो। काल ये पता था ये सब चेंज हो गया 5 साल पहले जब ये मार्किस सन के अंडर में आ गए। उसके बाद उनका और भी जोश बढ़ गया। आखिर इस बेसन के चमचे के साथ मुझे ही क्यों मिलना था अभी। और ये बटलर कुछ कहने वाला होता है कि इसे नियोन को नियो कहता है मुझे 1 मिनट बात करने तो दो यंग मास्टर कायल के साथ और तुम जाके परमिशन ले लो। नियोन कहते हैं यंग मास्टर कायल तुम्हारा जैसा एक ट्रास आखिर पैलेस में क्या करने के लिए आया है। कायल भी सोचा आखिर क्या बच्चों जैसे बात कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है एक बुक का अंदर का, या फिर ये भी पॉसिबल है यहाँ पर इस तरह का जो पोंग है यहाँ पे रियल दुनिया में भी एग्जिट करते हैं। हाँ ज़रूर ऐसा ही है जैसे ही ये यहाँ पे मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक नोबल है, एक भाउस काउंट का बेटा यहाँ पे इसकी इतनी हिम्मत है एक काउंट के बेटे के साथ इस तरह से बात कर रहा है। सचमुच एक्चुअली इसके साथ यहाँ पे डीलिंग करना काफ़ी अनोइंग है। और मैं तो मेन कैरेक्टर नहीं हूँ फिर भी मुझे आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इस स्टूपिड विलेन को अपने जगह के बारे में नहीं पता। मैं तो चाहूँ जो रॉन है उसे कह के इसे मार भी सकता हूँ। नियो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर बोतल फेंकना चाहते हो या फिर मुझे मारना चाहते हो। ड्रैगन पीछे से कहता है इस साले कमीने की तो काल ये बता दिए जानबूझ को मुझे यहाँ पे प्रोवोक कर मुझे यहाँ पे उसका आ रहा है क्योंकि जो मैजिक आइटम है वो अलाउ नहीं है रॉयल पैलेस के अंदर। मैं रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ नहीं ले जा सकता। ड्रैगन कहता है इसे देख के मुझे बेसन कमीने की याद आ रही है। काल कहता है क्योंकि वो इसकी मिनियन है। ड्रैगन कहता है क्या मैं उसे मार दूँ। काल कहता नहीं मुझे नहीं लगता ये सब करने की जरूरत है। उसके बाद एक कैरेज आने की साउंड होती है दोनों देखते हैं तो और एक कैरेज आता है उसमें से ये तीनों उतरते हैं। काल पीछे से कहता है हायुंग। काल सीधा नियो के ऊपर पॉइंट करता है और सोचता है इसे संभाल ले। उसके बाद ये चश्मे से अपने आप को तैयार कर देता है और इन दोनों के बीच में आ जाता है और कहते हैं यंग मास्टर नियो काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। नियो सोचता क्या ये ट्रास की चाटने जाता है उसके साइड आने के लिए। नियो की नज़र कायल के ऊपर पड़ती है और इसे देख के उसे बेसन की याद आती है। नियो दांत पीसता रह जाता है। कायल वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन कहते हैं मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना फिनिश कर दिया। कायल अपने मन में सोचा अब ये तो खून के आंसू रोएगा। वो सोच रहा होगा कि काफ़ी सेफ है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग ये अलाउ नहीं है पैलेस के अंदर। पर ब्लैक ड्रैगन है ना चीट के लिए। जसमीज कहता है यंग मास्टर नहीं हो हम अंदर मिलेंगे। यंग लड़ी आमरी हो यंग मास्टर कायल चलो चलते हैं अंदर। कोई कहता है आप एंट्री करें यंग मास्टर कायल हस्टिनी फैमिली से। कायल कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। ये लड़की कहती है यंग मास्टर कायल सामने जो बैंक्वेट हॉल में सीट है ना वो क्राउन प्रिंस का है और जो सारे जो टेबल है यहाँ पे रीजन के हिसाब से स्लिप किया गया है। इस सब की वजह मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। कायल कहता है थैंक यू पर मुझे पता है यंग लड़ी। कायल ये बता रहा है यहाँ पे टोटल 5 टेबल है इस हॉल में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और सेंटर। हर फैक्शन के नोवेल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इस सब में क्राउन प्रिंस काफ़ी अच्छा है। ऐसा करके जो फैक्शन है एक दूसरे के यहाँ पे कॉम्पीट करें उसके साथ साथ ये लोग एक साथ भी आए हैं। ये सब काम स्पेशली क्राउन प्रिंस ने किया है। लगता है वो काफ़ी सोच समझ के करता है ये सब। देख के ऐसा लग रहा है जो सेकंड और थर्ड प्रिंस का जो सीट है वो नीचे है प्लेटफॉर्म के। सच में ये छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देता है। जैसे ही उम्मीद थी क्राउन प्रिंस से और इस तरह का हाई प्लेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जासमीन कहता है मुझे उम्मीद ही थी हमारा जो टेबल है दरवाजे के एंट्रेंस के काफ़ी करीब ही होगा। कायल कहता नहीं काफ़ी अच्छा है ना दरवाजे के करीब है ये। एटलीस्ट ये काफ़ी अच्छा हो ना कि हम किसी की भी सामने अपना जो सर हो झुकाना नहीं पड़ेगा हमारे सीट में। जासमीन कहता है यंग मास्टर कायल लगता है मैंने जितने भी एफर्ट लगा थे अब उसका असर दिख रहा है। कायल सोचता है अपने मन में आखिर कौन सा एफर्ट। इन दोनों की तरफ देख के कायल कहता है क्या कुछ गलत है। तभी कोई कहता है अब एंट्री करें यंग मास्टर वेसन सेंथ मार्किस सन फैमिली से। यम मास्टर कायल आप यहाँ पर है ग्रीटिंग यम मास्टर कायल। कायल भी कहते हैं हेलो सबसे मिलकर अच्छा लगा। शायद यहाँ पर कायल इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। कायल ड्रैगन को सहलाते हुए सोचता है मुझे पता है। ड्रैगन कहता है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ। यहाँ पर आने से पहले कायल ने इसे बता दिया था कि सुनो ध्यान से जब तुम मेरे साथ पैलेस के अंदर आओगे तुम बेसन को भी देखोगे क्योंकि वो एक नोबल है तो उसे भी इन्वाइट किए होंगे पर तुम उसे नहीं मारोगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। अगर तुम उस दिन बेसन को नहीं मारोगे तो फिर मैं तुमसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ उस साले कमीने को बाद में मैं ज़रूर मार दूंगा। उस साले कमीने को तो मैं टुकड़े टुकड़े करूँगा। मैं इतने टुकड़े करूँगा कि उसका सिर्फ राग ही बचेगा। अभी आते हैं प्रेजेंट। काल ये सोचता है मैं जितना सोचा था ये और भी ज़्यादा खतरनाक ही। ये अच्छा हो कि ये यहाँ पे पागल जैसे यहाँ पे घूम नहीं रहा है। अगर ये ऐसा करता तो पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता उसके साथ साथ मैं भी मारा जाता। वो आ रहा है और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का है और टेबल हमारे पास ही है तो यहाँ से गुजर के ही तो जाएगा। जैसे उसकी नज़र कायल के ऊपर पड़ती है और ये यहाँ पे टेंशन में आ जाता है और कहता है शांत रहना शांत रहना। कायल भी सोचता है आखिर बेसन को मैं किस तरह से इग्नोर करूँ।
बेसन पीछे से कहते हैं यंग मास्टर कायल, काफी लंबे समय हुए आपसे मिले हुए। कायल भी कहते हैं जरूर यंग मास्टर बेसन होंगे, हम आखिरी बार भास्कर के टेरिटरी में मिले थे और ये हमारा पहली मीटिंग है। ये भी कायल को देख के स्माइल करते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कहता है। ये कहता है करेक्ट, दोस्त के साथ मिलने के बाद मैं वापस घर रहा था, उस समय मैं यंग मास्टर नियो के साथ मिला। कायल कहता है दैट्स राइट, हमने कहा था एक साथ कैपिटल में पियेंगे। और वो कहता है हाँ जरूर। कायल कहता अरे मैं तो ये भूल ही गया था, उस दिन आपसे मिलने के बाद जो वाइस काउंट के जो नाइट्स हैं वो आए थे मेरे पास। मैंने सुना था जो भिला है, भिला को किसी ने सफा चढ़ कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ ठीक तो है ना। और मैंने ये भी सुना है यंग मास्टर बेसन अब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये भी कहता हाँ मैंने सुना था और मुझे काफ़ी सुन के बुरा लगा। कायल कहता तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा आखिर मैं कितने शौक में था जब मैं ये सुना। मैं तब मेरा हैंगओवर उतार रहा था। आखिर वो किस तरह से उस जगह को पूरी तरह से साफ ही कर दिए और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सुना था आपने काफ़ी बड़ा कीमती चीज़ खो दिए। गुड लक यंग मास्टर ने, हमें नहीं पता था इस तरह का सिचुएशन भी कभी आएगा। काली ये बताते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अनोइंग लोग ये होते हैं जो कुछ भी कह देते हैं, उनका जवान फिसल रहता है और इनोसेंट बनने का नाटक करते हैं। ये सारे खूबियाँ मेरे अंदर है, तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। काल कहते तुम्हें ये सब बेकार की चीज़ें भूलने के लिए पीना पड़ेगा, चलो आज रात में एक साथ मिलके पीते हैं। यंग मास्टर नियो, यंग मास्टर बेसन, क्या आप भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? बेसन अपने मन में सोचा है जब मैंने ब्लैक ड्रैगन को खो दिया उस समय में बहुत से भी खो दिया और ऑर्गेनाइजेशन से वो ब्लैक ड्रैगन मुझे दिया था। नाइट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा शक जाता है टेस्टिमोनीज के ऊपर, पर ये भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो कायल का ग्रुप है उसी रात वो भी वहाँ पे थे। कायल कहते हैं अगर तुम पियोगे और उठने के बाद अपना हैंगओवर उतारने के लिए और फिर से पियोगे तो तुम्हारे जितने भी बुरी मेमोरी है वो सारे गायब ही हो जाएंगे। बेसन सोचता है क्या इसके जैसे ड्रैगन चोरी कर सकता है। अरे ये हंसते कहता है थैंक यू ऑफर के लिए यंग मास्टर कायल, पर अगली बार कभी। कायल कहता है कि अगली बार ये डिसअपॉइंटिंग है, पर तुम्हें पता है तुम्हारा जो नाइट्स है उनकी सच में काफ़ी अच्छी तरह से बैंडबाजी हुई थी। यंग मास्टर नहीं हो, तुम्हें इस तरह के सिचुएशंस के लिए पहले से एडवांस भी तैयारी कर लेना चाहिए था। आखिर तुमने इतना वैल्यूबल चीज़ आखिर कैसे खो बैठा? शायद तुम्हें इसे रिकवर नहीं कर सकते, पर आखिर तुम क्या ही कर सकते थे, बस तुम्हें आगे ही बढ़ना पड़ेगा। बेसन अपने मन में सोचो वो कचरा वो कमीना ड्रैगन का बच्चा के कहाँ गया। कायल कहता है यंग मास्टर नहीं ऑल इज वेल ऑल इज वेल, और अपने मन में सोचता है जब बेसन है लगता है सारे गुस्सा इसके ऊपर ही अब उतरेगा। जो अनाउंस कर रहा है वो कहे जा रहा है कि इस फैमिली का यंग मास्टर आ रहा है, इस फैमिली का प्रिंसेस आ रहे हैं। जैसे ही कायल उस बोतल को तो पकड़ता है चश्मिश कहता है यंग मास्टर कायल, और सब लोग उसे ही घूर के देख रहे हैं। कायल कहता है लगता है मैं बाद में पीऊँगा। ये सब भी कहते हैं गुड आइडिया। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और अपने अपने जगह में भी बैठ चुके हैं। जो कायल है वो अपने घड़ी की तरफ देखता है। जो अनाउंस कर रहा होता है वो कहने वाला होता है कि अपने हाथ दिखा के रोक देता है, और जो तीनों प्रिंस है वो तीनों प्रिंस आ रहे होते हैं। प्रिंस कहता है मेरे इन्विटेशन के लिए सब लोग ने यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया और सब लोग यहाँ पे आए, आप लोग सबका यहाँ पे शुक्रिया और स्वागत है आप सबका। काल भी अपने घड़ी की तरफ देख के सोचता है अब लगभग समय हो चुका है। ये कहता है प्रिंस काफ़ी खुश हुआ कि आप सब यहाँ पर आए, अभी इंडिविजुअली काफ़ी यहाँ पे पीसेस है, अब हमारी किंगडम के सामने अब भविष्य के हमारे किंगडम के लीडर भी हैं, सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तभी किसी के आने की आवाज़ आती है। कायल सोचता है अब आगे क्या परफेक्ट टाइमिंग है, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।